अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज नबवी में देखते हैं फ़ौत शुदा नमाज़ों का हुक्म, जिसको आप क़ज़ाए उम्री कहते हैं या नमाज़ों को क़ज़ा करके फिर पढ़ने को कहते हैं। तो ये है कि ये एक क्रिटिकल टॉपिक है, इसमें मुख्तलिफ़ उलमा जो है उनकी मुख्तलिफ़ राय है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ है। ठीक है, कुछ सहूलतें दी हैं इस्लाम ने, वो ये दी हैं कि सफ़र में आपने सफ़र या कोई बहुत मजबूरी है तो मिलाकर पढ़ने का जो हुक्म है। अदरवाइज़ क्या है, नमाज वक्त की पाबंदी के साथ है, ठीक है। और इसमें क़ज़ाए उम्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि आप उसको बाद में 20-30 साल क़ज़ा करके और फिर उसको, या कोई 10-15 साल ना पढ़े और फिर उसको पढ़े। तो चंद लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ यानी उलमा कहते हैं कि इसको पढ़ लेनी चाहिए, और क्योंकि नमाज हर सूरत फ़र्ज़ है, उनका मौक़िफ़ ये है। और कुछ कहते हैं कि जब शिर्क जैसा गुनाह माफ़ हो सकता है तौबा इस्तिग़फ़ार से, तो ये भी माफ़ हो सकता है। लोगों के लिए आसानी करें। और इसके अलावा जो सही बात है वो ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने में ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई नमाज ना पढ़े। मुसलमान होने का मतलब ही यही था कि वो नमाज़ पढ़ता है। हदीस है कि इस्लाम में नमाज जो है यानी नमाज इस्लाम और कुफ्र में फ़र्क पैदा करती है। हाँ, ये और बात है कि कोई आँख ना खुली हो या कोई भूल जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स नमाज भूल जाए तो उसका कफ़ारा इसके सिवा और कोई नहीं कि जिस वक्त उसे याद आए उसको पढ़ ले। यानी अब भूल गया है, अब उस पर तो कोई वो नहीं हो सकता ना, सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि भूल गया है, उसके तो ज़हन में नहीं आया, या फिर किसी ऐसे काम में लगा हुआ था कि बिल्कुल उसने को नहीं याद रहा कि नमाज का टाइम है, या फिर ये कि वो सो ही गए। तो भी जो है वो अलार्म लगाया, सब किया, लेकिन किसी वजह से नहीं उठ सका। तो ऐसी सूरत में वो उठकर नमाज़ पढ़े, वो उसको ना छोड़े। और जब नमाज का वक्त चाहे निकल भी जाए, तो जब नमाज का वक्त हो फ़ौरन वो नमाज़ पढ़े। मसलन सुबह की नमाज सोता रह गया, अलार्म किसी वजह से नहीं बज सका, तो वो फिर सुबह उठते ही जब उसकी आँख खुले पहला काम यही करे कि नमाज़ पढ़े। क़ज़ाए उम्री वाले मसले की शरीयत में देखा जाए तो कोई असल नहीं है, बल्कि ये एक नया मसला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि लोग इस तरह नमाज करके क़ज़ा कर करके फिर सालों बाद पढ़ रहे हों। तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक सफ़र में गए थे, और वहाँ पे आपने मुकर्रर किया बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि वो अपनी यानी उनकी हिफाजत करें कि जब सुबह का टाइम हो जगा दें। लेकिन ऐन सुबह के कुछ देर पहले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी नींद आ गई और वो नहीं उठा सके। तो जब उठे तो सूरज निकल चुका था, तो तुलू हो गया था। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहाँ से कूच करवाया थोड़ा देर और आगे चलवा कर, क्योंकि कहा ये शैतान की जगह है, ज़ाहिर है जहाँ वो नमाज उनसे मिस हो गई थी। और फिर आगे जाकर सैयदना बिलाल को हुक्म दिया कि वो अज़ान पढ़ करें, और इस तरह उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो बहरहाल सही हदीस से ये बिल्कुल साबित नहीं है कि फ़ौत शुदा नमाज़ों को दूसरे दिन उसके वक्त पर पढ़ा जाए। दूसरे दिन मतलब ज़ोहर के साथ ज़ोहर और असर के साथ असर ऐसे करके पढ़ा जाए, या सारी नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाएँ। या कई लोग कहते हैं कि हरम में जाके पढ़ लेंगे 1 लाख नमाज़ों का सवाब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो नमाज वक्त की पाबंदी के साथ है। अगर मजबूरन फ़ौत हो जाएँ तो फिर उसको तरतीब के साथ, यानी जो नमाज क़ज़ा हुई है, ज़ोहर पहले क़ज़ा हुई है तो ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब और फिर इशा, इस तरह करके पढ़ लें। और जो नमाज़ें नहीं पढ़ सके, पिछली ज़िंदगी में हो गई, अल्लाह ताला से बहुत तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगें। और ये है कि आइंदा वक्त पे नमाज़ पढ़ने का अहद करें। तो उम्मीद है अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे अगर हम, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी माफ़ी मांगेगा मैं माफ़ कर दूँगा। हाँ, फिर इसको आगे ज़रूर इन नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। लिहाजा खुलासा ये हुआ कि क़ज़ाए उम्री की बजाय नमाज़ों को उनके वक्त पर पढ़ें, और जो पीछे हो चुका है
اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، آگے نمازیں پڑھنے کے جو ہے پورا کوشش کریں پوری، اور اس کے علاوہ نفل بڑھا دیں تاکہ وہ جو ہے نمازوں کے لیے کچھ کمپنسیشن ہو سکے۔